भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनय एकांकी। चरित्र निर्माण के लिए एकांकी नाटक भी बड़े उपयुक्त एवं उपयोगी हुआ करते हैं। अतएव समय समय पर इनका प्रदर्शन भी होते रहना चाहिए। यद्यपि कैंप फायर जैसे एक दृश्य वाले तथा अनेक एकांकी नाटक यदा विद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु वे होते बहुधा मात्र मनोरंजन के लिए ही है। उनमें से अधिकांश या तो व्यंग्यात्मक, हास्यास्पद या विदूषणात्मक ही होते हैं अथवा किसी को प्रसन्न करने के लिए प्रशंसात्मक होते हैं। राष्ट्र रचना का उद्देश्य तो गुण आचरण अथवा चरित्र परक एकांकी ही पूरा कर सकते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपयोगी नाटक शायद खोज लें और बच्चों को उनकी तैयारी स्वयं कराएं। यदि ऐसे उद्देश्यपूर्ण नाटक कम मिलें तो आवश्यकता अनुसार लिखे भी जा सकती हैं। नाटकों में नाट्यशास्त्रीय तत्व होना उतना आवश्यक नहीं जितना कि आशय उद्देश्य तत्व। इन एकांकी नाटकों के विषय भी काव्य अथवा भाषण प्रतियोगिता के विषयों की तरह गुणपरक ही होने आवश्यक हैं। इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य बालकों को कलाकार बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस कला के माध्यम से उन्हें अभ्यास करा के गुणी बनाना ही होना चाहिए। इन एकांकियों के माध्यम से छात्र अभिनेता बनने के स्थान पर आत्मसृजेता बने, यही वांछनीयता होगा। अभिनय के लिए चुने जाने वाले छात्र जहाँ तक हो सयाने और ठीक से बोल सकने वाले ही हों। एकांकी में विदूषक का अभिनय और जहाँ तक संभव हो नारी पात्र न हो, और यदि नारी पात्र अनिवार्य ही हो तो उनकी स्त्री पुनीत एवं पूजनीय ही हो। एकांकी में नृत्य, विकास, शान, शौकत, प्रदर्शन, फैशन अथवा व्यसन पूर्ण दृश्य न रखे जाएं। नशा व्यसनों संबंधी दृश्यों को तो वह बहिष्कृत ही रखना ठीक होगा। यद्यपि यह असंभव नहीं कि बुराइयों के परिणाम से उनकी निषेधात्मक शिक्षा के लिए तत्संबंधी दृश्य दिखाना जरूरी हो जाए, तथापि उन दृश्यों को इस ढंग से आयोजित किया जाए कि उनका प्रभाव क्या हो, अभिनेता और क्या दर्शक किसी पर अनुकूल न पड़ें। उन दृश्यों के प्रति घृणा का उद्देश्य ही आकर्षण नहीं है। यह बात संलाप के स्तर तथा अभिनय की शिथिलता से लाई जा सकती है। ऐसे दृश्यों में अभिनय दक्षता अथवा कला की सुंदरता के लोभ का त्याग करना ही कल्याणकार होगा। नहीं तो सबसे सीधी बात तो यह है कि उज्ज्वल पक्ष अथवा विषेधात्मक एकांकी चुना जाए और जहाँ तक संभव हो बुराई से बचाने की शिक्षा देने के लिए बुराई का निषेधात्मक पहलू भी छोड़ दिया जाए। पूरा नाटक अच्छे गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। भाषण प्रतियोगिता की भांति नाटक की तैयारी भी अध्यापक गण स्वयं कराएं। दूसरों से मदद लेने अथवा अन्यों को शामिल करने से उद्देश्य में व्याघात पड़ सकता है। जहाँ तक नाटक में गीतों के समावेश का प्रश्न है तो उसकी तैयारी जरूरी ही किसी संगीतक से कराई जा सकती है, और यदि इससे भी बचना आवश्यक हो तो गीतों के स्थान पर अच्छे कवियों के गेय तथा आदर्श पदों का उपयोग किया जा सकता है। कविताओं के गेय पदों का अभ्यास कोई सुखंट वाला बालक सरलता से कर सकता है। एकांकी नाटक की मंच सज्जा तथा वेशभूषा के विषय में अधिक चिंतित अथवा बहुव्ययी होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य वेशभूषा तथा साधारण पदों तथा वस्त्रों से काम चलाया जा सकता है। अभिनेताओं के प्रसाधन तथा विन्यास को भी महत्व न दिया जाए। रंग रोगन की जरा भी जरूरत नहीं है। यह नाटक कला की दृष्टि से नहीं, संलाप, सदाशय तथा विषय वस्तु की दृष्टि महत्वपूर्ण होने चाहिए। इसके लिए किसी विशेष मंच की रचना करना भी आवश्यक नहीं है। यह किसी भी कक्षा में साधारण ऊंचाई करके खेले जा सकते हैं। तात्पर्य है कि इन्हें कम से कम व्ययी तथा विभ्रमपूर्ण और अधिक से अधिक सौम्य, सरल
तथा शिक्षापूर्ण बनाया जाना चाहिए। पर्व, त्योहार, जयंतियाँ, विचार शोधन तथा चरित्र रचना के लिए महापुरुषों की जयंतियाँ, तिथियाँ तथा राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन करना भी कुछ कम उपयोगी नहीं है। ऐसे अवसरों पर बच्चों को इकट्ठा करके महापुरुषों की जीवनी सुना कर उनमें पवित्र विचारों तथा महान कार्यों की प्रेरणा भरी जा सकती है। पर्वों तथा त्योहारों की अंतर्कथाएं बताने के साथ साथ उन्हें उनका महत्व बताया जा सकता है और यह विश्वास पैदा किया जा सकता है कि मानव जीवन का प्रत्येक दिन एक पावन पर्व है। इसे पवित्रता, प्रसन्नता, उपयोगिता के साथ ही यापन करना चाहिए। इस प्रकार बालकों में निसंदेह जीवन के प्रति एक नैतिक निष्ठा का प्रादुर्भाव किया जा सकता है। जयंतियों के अवसर पर दिवस नायक की मांगलिक स्मृतियों में बच्चों को मिठाई बांटी जा सकती है, किंतु इस भावना तथा विकास के साथ ही मानो यह मिष्ठान अमुक महापुरुष का मांगलिक प्रसाद है जो उन्हें इसलिए दिया गया है कि वे उसे प्राप्त कर उन महापुरुषों की तरह अपना जीवन यापन बनाएं और वे संसार में उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं। त्योहारों, पर्वों, जन्मदिवसों तथा विशेष दिनों पर बच्चों के बौद्धिक विकास का उद्योग करना बहुत आवश्यक है। इस परिवर्तन के लिए उन्हें औपचारिक तत्व बताए जा सकते हैं और पहले से ही प्रशिक्षित करके तैयार किया जा सकता है। ऐसे ही अवसरों पर बोलने के बाद में विद्यार्थियों से आदर्श व्यक्ति बनने तथा बुराइयों को त्यागने के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं। यदि इस प्रकार का कार्यक्रम कक्षा अनुकक्षा में होता चले तो प्रारंभ से लेकर प्रौढ़ तक विचारों, भावनाओं, विश्वासों तथा संकल्पों के प्रत्यावर्तन के प्रभाव से प्रत्येक छात्र अवश्य आदर्श के सांचे में ढल जाए। किसी बात की निरंतर पुनरावृत्ति व्यक्ति को वैसा ही बना देती है। इस प्रकार कमनीय कार्यक्रम से भरा पूरा विद्यार्थियों का शिक्षा काल उन्हें भविष्य में ऐसा सुशील नागरिक बना सकता है कि आज के विकृत भारत का कायाकल्प होकर एक विशाल भारत के रूप में संसार के सामने अधिक समय नहीं, एक डेढ़ दशाब्द में ही आ सकता है। और तब एक बार राष्ट्र में नैतिकता पूर्ण सात्विक धाराएं वे निकलने से देश का गौरव दिन दूना चौगुना बढ़ता चला जाएगा। आदरणीय अध्यापकों को इस महान राष्ट्र रचना के पावन अनुष्ठान में योग देना ही चाहिए। विद्यार्थियों में सामाजिकता तथा नैतिकता की प्रेरणा देने के जहाँ उपयुक्त प्रश्नों के कतिपय कार्यक्रम उपयोगी हैं, वहाँ इस उद्देश्य प्रचार का एक क्षेत्र भी है जिसे भी अध्यापकों को अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। वह है अभिभावकों का क्षेत्र। बच्चों में चारित्रिक चेतना तो उत्पन्न की जानी चाहिए, साथ ही अभिभावकों के हृदय में भी इस योजना की उपादेयता के प्रति विश्वास एवं निष्ठा पैदा की जानी चाहिए। इससे अध्यापकों को अपनी राष्ट्र रचना के कर्तव्य में सुविधा रहेगी। बच्चों के कार्यक्रम से अभिभावकों को न केवल अवगत कराना चाहिए बल्कि दर्शक के रूप में उन्हें सम्मिलित कर लेने से अभिभावकों को बच्चों का विकास देखकर प्रसन्नता होगी, जिससे उनकी योजना के क्रमों के प्रति आश्वासन प्राप्त होंगे और वे सदा यथासाथ सहयोग एवं सहायता करने को उद्यत होंगे।